माने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भयोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भयोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मैंने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। सभी भक्त भाव और प्रेम से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए निवेदन करूंगा। और निवेदन करूंगा, भगवान के नाम संकीर्तन में कंजूसी नहीं करना चाहिए। ताली बजाने में जो भक्त ताली नहीं बजा रहे हैं, आप श्री से निवेदन है, ताली बजाने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से क्या होता है? पाप दूर होते हैं। भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से पाप दूर होते हैं। तो भगवान ने मौका दिया है 7 दिन का, आपके समीप भागवत कथा हो रही, तो खूब पाप दूर हो तो तालियों की सेवा संगीत में कीर्तन में करनी चाहिए। भगवान के कीर्तन में जो तालियों की सेवा करते हैं, ताली बजाते हैं, तो पाप दूर होते हैं। फिर किसी ने पूछा, महाराज भगवान के कीर्तन में ताली बजाते हैं, पाप दूर होते हैं, तो जो ताली बजाते हैं उनके पाप दूर होते हैं, तो जाते कहाँ हैं? तो कहा, जो कीर्तन में ताली बजाते हैं उनके पाप दूर हो जाते हैं, और जो नहीं बजाते उनके ऊपर चले जाते हैं। तो आप श्री से निवेदन है, आप लोग कहीं भी कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, तो विशेष ध्यान रखें, ऐसा ना हो आपकी बगल में बैठा भक्त ताली बजा रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, और आप हाथ बांधे बैठे हैं। इसीलिए सभी भक्त हर्ष उल्लास के साथ दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों की सेवा करें। जय हो। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जू की राजधानी लागे, महारानी लागे। मैंने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। हो मीठे रस से भयोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मैंने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। जय हो। ना भावे अब माखन मिश्री और ना कोई मिठाई। ना भावे अब माखन मिश्री नाई कोई मिठाई।
चिबड़िया में भावे अब तो राधा नाम मलाई। वृषभानु की लली तो गोड़े धानी लागे, गोड़े धानी लागे। मैंने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। वो मीठे रस से बयोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मैंने मीठो मीठो यमुना जी को पानी लागे, मैंने मीठो मीठो यमुना जी को पानी लागे, मैंने मीठो मीठो यमुना जी को पानी लागे। और बोलिए राधा रानी की, भागवत भगवान की जय। आप सभी भक्तों ने सुंदर भागवत भगवान की कलश यात्रा में भाग लिया। सभी भक्तों का, माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबने भागवत भगवान की कलश यात्रा में सुंदर भाग लिया। और जो भी भक्त हेलो इधर महाराज सुंदर राधा रानी को प्रणाम करते हुए, नगर देवता स्थान देवता को प्रणाम करते हुए, आइए अपने मन को लेकर के चलते हैं भागवत भगवान की कथा की ओर। और सुंदर रूप लाल साहू जी सुंदर भागवत कथा के मुख्य यजमान बनकर भागवत कथा का आयोजन करा रहे हैं। तो राधा रानी भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए कि प्रभु यजमान जी जिस उद्देश्य से, जिस कामना से, जिस इच्छा से भागवत भगवान का दिव्य भव्य आयोजन करा रहे हैं, प्रभु आप इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, साथ ही साथ सभी भक्तों के ऊपर कृपा करें, दया करें, इनकी मनोकामना पूर्ण करें। भागवत कथा में प्रथम दिवस भागवत भगवान के महात्म्य की चर्चा आती है, महात्म्य की चर्चा आती है। अपने मन को लेकर के चलते हैं भागवत कथा के महात्म्य की ओर। महात्म्य का मतलब होता है परिचय। महाराज सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रा विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इधर महाराज हमारी माताओं बहनों से निवेदन है शांति बनाए रखें। मैया राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय अर्थात सर्वप्रथम भागवत महापुराण में महात्म्य के प्रथम श्लोक में वर्णन आता है सच्चिदानंद रूपाय, अर्थात बताया गया है भगवान के तीन स्वरूप हैं, सत, चित और आनंद। फिर किसी ने पूछा महाराज आपने भगवान के स्वरूप के बारे में बतला दिया कि भगवान के तीन स्वरूप हैं, भगवान करते क्या हैं? महाराज कहा भगवान करते क्या हैं? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, भगवान विश्व का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी के, महाराज भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूपों में सृष्टि का कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं, रचना करते हैं, और भगवान विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करते हैं, और रुद्र भगवान के रूप में सृष्टि का संहार करते हैं। फिर महाराज किसी ने पूछा आपने भगवान के स्वरूप के बारे में बतला दिया, भगवान के कार्य के बारे में बतला दिया, अब हम भगवान की कथा सुने, भगवान की पूजा करें, भागवत कथा सुने तो क्या होगा?
तो कहते हैं महाराज, संसार में 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो जितने भी कष्ट होते हैं संसार के तीनों तापों के अंतर्गत आते हैं। तो जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भागवत कथा सुनते हैं, उनके तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलें, आप लोगों की तो आवाज ही नहीं आ रही। थोड़ा जोर से कहिए राधे राधे। और हमारी माताएं बहनें जो एक एक करके जाने की तैयारी कर रही हैं, आप श्री से निवेदन है जाने की तैयारी ना करें। आज प्रथम दिवस है, आप लोग ने कलश यात्रा में भाग लिया, तो बस हम 10-20 मिनट ही थोड़ा सा मंगलाचरण की चर्चा करेंगे और पुनः उसके बाद आरती होगी। तो निवेदन करूंगा, आरती आज 10-20 मिनट की जो कथा है उसे श्रवण करके आरती करके प्रसाद लेके ही जाएं। और कल से कथा ठीक 3 बजे से प्रारंभ होगी हरि इच्छा तक। तो सभी माताओं बहनों से निवेदन है, जो आप लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, जाने की तैयारी ठीक 20 मिनट बाद करें, अभी स्थगित कर दें। और राधे राधे जोर से बोलना चाहिए, प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। और 7 दिन तक निवेदन करूंगा, याद रखिएगा महाराज, राधे राधे बोलने से पुण्य अधिक मिलता है, पहला लाभ। दूसरा लाभ, निद्रा देवी नहीं आती। तीसरा लाभ, अगर अगल बगल के मैया भैया को आती हैं, अगर हम जोर से राधे राधे बोलते हैं तो उनकी भी निद्रा देवी भाग जाती है। ऐसे 3 लाभ हैं जोर से राधे राधे बोलने के। ऐसी एक जगह कथा चल रही थी, 7वें दिन एक मैया आके कहती हैं, बेटा आप बड़ी सुंदर कथा सुनाते हो। मैंने कहा मैया आपको भागवत कथा में क्या अच्छा लगा? तो मैया ने कहा, बेटा बड़ा गजब का जवाब दिया मैया ने। 5 साल हो गए पर मुझे स्मरण है, बड़ा सुंदर जवाब दिया। मैंने कहा मैया भागवत कथा में आपको क्या अच्छा लगा? तो मैया ने कहा, बेटा लगा मगा तो ठीक, भागवत कथा में नींद अच्छी लगी, बड़ी प्यारी नींद लगी बेटा। मैं घर में नींद की 3-3 गोली खाऊं तो नींद ना आवे, और जैसे ही कथा में आके बैठूं इतनी प्यारी इतनी चोखी नींद आवे, इतनी प्यारी इतनी चोखी नींद आवे कि जब आरती होने लगे तभी खुले। महाराज कहा जब आरती होने लगे तभी नींद खुले महाराज। तो राधे राधे बोलते रहना चाहिए, राधे राधे बोलने से निद्रा देवी नहीं आती। इधर महाराज मैं निवेदन कर रहा था, सुंदर महाराज जिस प्रकार आप लोग कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, इसी प्रकार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 महात्मा एकत्रित हुए। 88,000 महात्मा जी एकत्रित हुए। और महाराज 88,000 महात्मा जी के मध्य नैमिषे निमिषा क्षेत्रे ऋषिया सोनका मला। महाराज 88,000 महात्मा एकत्रित हुए, उनके मध्य में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे 88,000 महात्माओं ने सूत जी को देखा, देखते ही महाराज सब महात्मा खड़े हो गए और सूत जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज
और जो 88,000 महात्मा विराजमान थे, उन सब महात्मा जी की बड़ी लंबी लंबी आयु थी। किसी महात्मा जी की आयु 20,000 वर्ष, किसी महात्मा जी की आयु 30,000 वर्ष, किसी महात्मा जी की आयु 60,000 वर्ष। अब महाराज जो पहले के संत महात्मा हुआ करते थे, पहले के संत महात्माओं की बड़ी लंबी लंबी आयु हुआ करती थी। विश्वामित्र जी संत महात्माओं के बारे में आता है, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी महात्मा ने 20,000 वर्ष तपस्या की, किसी महात्मा जी ने 60,000 वर्ष, विश्वामित्र जी ने तो अपने जीवन में 60,000 वर्ष तपस्या की। अब विचार कीजिए, अब विचार कीजिए, जब जीवन में 60,000 वर्ष तपस्या की तो उनकी कुल आयु कितनी होगी। इधर महाराज पहले के संत महात्माओं की बड़ी लंबी लंबी आयु हुआ करती थी। महाराज और जो सूत जी महाराज का आगमन हुआ, सूत जी महाराज युवा संत हैं, कम आयु के संत हैं, पर महाराज फिर भी सूत जी महाराज ने फिर भी महाराज ये नहीं, सूत जी महाराज युवा संत हैं, पर फिर भी शौनकादि महात्माओं ने खड़े होकर के प्रणाम किया। बोले अभिवादन शीलस्या नित्यं वृद्धो पसे बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से 4 चीजों की प्राप्ति होती है। प्रणाम करने से बल बढ़ता है, प्रणाम करने से विद्या आती है, प्रणाम करने से महाराज 4 चीजों की प्राप्ति होती है। प्रणाम करने से महाराज आयु की वृद्धि होती है, प्रणाम करने से यश और कीर्ति की वृद्धि होती है। महाराज निवेदन करूंगा, जो माता पिता चाहते हैं कि हमारे बेटे पढ़ लिख करके विद्वान बने, कुछ करें, आगे बढ़ें, तो उन माता पिता को चाहिए अपने बच्चों को बताएं, कहें बेटा प्रणाम करो। और ऐसे महाराज एक बार किसी ने हनुमान जी महाराज से पूछा, हनुमान जी महाराज आप तो इतने बलशाली हैं कि एक हाथ से बड़े बड़े पर्वत उठाते हैं और आकाश मार्ग में उड़ते हैं, आपने कौन सी औषधि का सेवन किया है, कौन सी दवा को खाया है। महाराज हनुमान जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही, बड़ी प्यारी बात कही। हनुमान जी महाराज ने कहा, न मैं कोई औषधि का सेवन करता हूँ, न मैं कोई दवा का उपयोग करता हूँ, मुझे ये जो बल प्राप्त है, बुद्धि प्राप्त है, ये सब केवल राघव श्री राम के चरणों में प्रणाम करने से प्राप्त हुआ। महाराज और प्रणाम करने से आयु की वृद्धि होती है। तो निवेदन करूंगा, आप लोग तो प्रणाम करते ही होंगे अपने से बड़ों के चरणों में, संत ब्राह्मण भगवान के चरणों में, और तो प्रणाम अवश्य करें और अपने बाल गोपालों को भी कहें, बताएं बेटा प्रणाम करो। और कोई कहे कि प्रणाम करने से क्या होता है तो आप लोग बता दें कि प्रणाम करने से ये लाभ है, 4 चीजों की प्राप्ति होती है। और पहले महाराज भारतवर्ष में बड़ी सुंदर पद्धति थी, पहले प्रणाम करते थे। भगवान राम प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये चौपाई याद सबको होती है।
लगभग लगभग ये चौपाई सभी भक्तों को याद होती है, पर इसको जीवन में बहुत कम ही भक्त उतारते हैं। प्रातः काल उठ करके भगवान राम अपने माता पिता और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते थे। तो ये चौपाई भगवान का चरित्र, राघव का चरित्र हम सबको शिक्षा देता है कि हम सब प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरुदेव के चरणों में नमन करना चाहिए, पर बहुत कम भक्त करते हैं। महाराज प्रत्येक भक्त को प्रणाम करना चाहिए। और पहले बड़ी सुंदर पद्धति थी, निवेदन करूंगा कैसे प्रणाम करते थे। चरणों में लेट करके, चरणों में लेट करके प्रणाम करते थे। हाँ जी की ना जी, हाँ जी, हाँ जी बोलना है तो थोड़ा जोर से बोले, प्रेम से कहिए राधे राधे। आप लोगों ने देखा होगा, अभी भी देखने को मिलता है, बहुत से मैया भैया चरणों में लेट के प्रणाम करते हैं माता जी के मंदिर में, भगवान के मंदिर में। तो महाराज पहले भारतवर्ष की पद्धति थी, चरणों में लेट करके प्रणाम करते थे, उसको कहते हैं साष्टांग प्रणाम। फिर महाराज धीरे धीरे चरणों में लेट करके साष्टांग प्रणाम धीरे धीरे कम सा होता गया। फिर कैसे प्रणाम करने लगे, केवल पैरों को छूने लगे। धीरे धीरे पैरों को छूना भी कम सा होता गया। अब तो केवल महाराज घुटनों को छूते हैं और घुटना छूने में भी संकोच करते हैं। प्रणाम करने में संकोच नहीं करना चाहिए। और महाराज आजकल प्रणाम करने में, राधे राधे बोलने में, जय श्री राम बोलने में संकोच लगता है, पर आजकल तो महाराज टाटा बाय बाय खूब चल रहा है। टाटा बाय बाय करने में किसी को कोई संकोच नहीं। और आप टाटा बाय बाय का आप लोगों को अर्थ बताऊं। एक अर्थ होता है टाटा बाय बाय का, महाराज एक स्थान पर मैंने देखा, टाटा बाय बाय कब करते हैं। मैंने देखा महाराज, एक जब कोई मेहमान जी घर आते हैं और वो 2-4 दिन मेहमान जी हमारे घर में रुकते हैं, और जब मेहमान जी घर जाने लगते हैं तो घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो मेहमान जी को द्वार तक छोड़ने के लिए आती हैं। और घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको गोद में रख लेती हैं, ले लेती हैं। और जब मेहमान जी थोड़ी दूर चले जाते हैं तो बच्चे को गोद में लेके कहती हैं, बेटा मेहमान जी को बाय बाय करो। तो महाराज बालक माँ की गोद में है और ऐसे हाथ हिला करके बाय बाय करता है। फिर मेहमान जी पलट के देखते हैं तो हाथ हिलाने का मतलब क्या होता है, मना करना। हाथ हिलाने का मतलब होता है मना करना। तो मानो स्वयं तो नहीं कह पा रहे कि अब मत आना, मानो मेहमान जी से मानो बालक से कहलवा रहे हैं कि अब आए सो आए, आज के बाद मत आना। हाथ हिलाने का मतलब होता है मना करना। तो मैं तो निवेदन करूंगा, आप लोग टाटा बाय बाय करते नहीं होंगे, और करते भी हों तो आज से ना करें, और करना ही है तो क्या करें, राधे राधे। राधे राधे आप बोलेंगे, जय श्री राम आप बोलेंगे तो क्या होगा, बोलने वाले का भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण, अगल बगल वालों का भी कल्याण। इसीलिए निवेदन करूंगा क्या, हेलो हाय टाटा बाय बाय छोड़ना है। हेलो हाय टाटा बाय बाय छोड़ना है, और जबलपुर नगर में रहना है, और राधे राधे बोलना है। प्रेम से कहिए राधे राधे। आगे महाराज सुंदर प्रणाम किया शौनकादि महात्माओं ने सूत जी महाराज के चरणों में, और कहा प्रभु श्रेयसाम याद भवे
श्री राधे। महाराज मैं निवेदन कर रहा था, सुंदर ने इधर महाराज सौनकादि महात्माओं ने सूत जी महाराज का पूजन किया, वंदन किया और सुंदर आसन पर बैठा और प्रश्न किए। बोले श्रेया साम्याद भव श्रेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति कराम सस्व। महाराज कहा आप ऐसी सुंदर कथा सुनाएं। बोले श्रेय साम यद भवेत् श्रेया, जो पावन को भी पावन कर दे, जो पवित्र को भी पवित्र कर दे। सुंदर प्रश्न किए। और महाराज आप श्री से निवेदन है, इन्हीं शब्दों के साथ जिनकी वाणी है उनके श्री चरणों में अर्पित करते हुए आरती की ओर अपने मन को लेकर के चलते हैं। शास्त्री जी से निवेदन है आरती की तैयारी कर ले। और साथ ही साथ आप श्री से निवेदन है हमारे भैया मैया सभी भक्तों से, माताओं बहनों से, सुंदर हमारे साहू जी सुंदर भागवत कथा का आयोजन करा रहे हैं। आप सब अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के इस सुंदर आयोजन में भाग लें। बड़ा जब जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के पुण्योदय होते हैं तब ऐसे सुअवसर प्राप्त होते हैं। आप लोग बड़ भागी हैं जो आपके नगर में सुंदर भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। और आप सब जानते ही हैं, सभी भक्त आए और अपने अगल बगल के लोगों को भी साथ लेकर के आए और घर परिवार के लोगों को भी साथ लेकर के आए। कहें भैया चलो भागवत कथा सुनना। जब बड़े सौभाग्य की बात है, जब ठाकुर जी की कृपा होती है तब कथा सुनने को मिलता है, प्राप्त होता है। और भागवत कथा सुनने के लिए सब नहीं आते। एक निवेदन करूंगा, कथा पंडाल में भागवत कथा सुनने सब नहीं आते। कहते हैं इरादे रोज बनते हैं, इरादे रोज मिटते हैं, इरादे रोज बनते हैं, इरादे रोज मिटते हैं। भागवत कथा सुनने के लिए वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी लाल लाते हैं। आप लोग नहीं आए, आपको कान्हा जी लेके आए। तो महाराज ये बात सब भक्तों से बताएं, और ये मैं कोई अपने मन से नहीं, ये शास्त्रों का सार है। जिनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती वही कथा पंडाल में आते हैं। और जिनको ठाकुर जी नहीं चाहते कि कथा पंडाल में आए, ये कथा सुने, तो क्या होता है आप लोगों के साथ भी ऐसी घटना घटी होगी, आपके नहीं तो अगल बगल के लोगों के साथ। माताएं बहनें भैया लोग बताते हैं, गुरुजी हम कथा सुनने के लिए आ ही रहे थे, एक दिन पहले से सारी तैयारी कर ली थी। गुरुजी इधर आपके लिए सब भक्तों के लिए प्रसाद लाके रख लिया था, माला फूल वस्त्र सब तैयारी करके रख ली थी, आने ही वाले थे, बस घर से निकल ही रहे थे, ताला ही बंद कर रहे थे। इतने में हमारी बेटी की ससुराल से बेटी के ससुर जी आ गए। वो आ गए ससुर जी हमारे समधी साहब, सो हम आते आते नहीं आ पाए। तो महाराज इसका मतलब ये सुनिश्चित है कि ठाकुर जी की कृपा जिन भक्तों के ऊपर होती है वही कथा सुनने आते हैं। तो ये बात आप लोग अपने अगल बगल के लोगों को बताएं, जो ना आए तो उनको समझा के लेकर के आए, और जो समझाने पर भी ना आए तो झगड़ा करके लेके आए, पर अपने अगल बगल के और घर परिवार के लोगों को साथ लेके आना है। 3 बजे से कथा शुभारंभ होगी, ध्यान रखेंगे समय का। और धर्म के कार्य में धक्का देना पड़ता है, एक सुंदर दृष्टांत है। धर्म के कार्य में धक्का देना पड़ता है। महाराज गर्मी का समय था,
एक तालाब था बहुत बड़ा। तालाब में बहुत लोग स्नान कर रहे थे। उस तालाब में एक बालक डूबने लगा, तो बालक को बचाने के लिए कोई ना जाए, पर ये बात सब कहें, जोर जोर से सब चिल्लाएं क्या, बालक को बचाओ, बालक को बचाओ। बालक की जान बचाना धर्म का काम है, पर बचाने कोई ना जाए। अब इतने में क्या हुआ, थोड़ी देर में एक व्यक्ति कूदा, पर मजे की बात जो बालक को बचाने के लिए कूदा था, तैरना उसको भी नहीं आता था। 2-4 गोता उसी को लगे, पर बालक को बचा के लेके आ गया। महाराज किनारे पर ला करके खड़ा किया बालक को, तो जो किनारे पर लोग खड़े थे, माताएं बहनें खड़ी थी, वो क्या कहने लगी, इन भैया ने अच्छा काम किया है, बालक की जान बचाई है, इनको माला पहनाओ, इनका सम्मान करो, इनकी कलश यात्रा निकालो। महाराज जो बचाने के लिए गए थे सज्जन, उनने बड़े मजे की बात कही। उनने कहा, मुझे माला बाद में पहनाना, मेरी कलश यात्रा बाद में निकालना, मुझे सम्मानित बाद में करना, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था। मतलब वो अपने मन से नहीं गए थे, उनको किसी ने पीछे से धक्का दिया था। भैया जाओ, बालक की जान बचाओ, किसी की जान बचाना धर्म का काम। तो महाराज इसलिए आप लोगों को भी भागवत कथा सुनने के लिए, किसी को लाने के लिए, अपने घर परिवार के लोगों को लाने के लिए, अगल बगल के लोगों को लाने के लिए धक्का देना पड़े तो धक्का दें, और साथ में लेके आए, कहें भागवत कथा सुनना धर्म का काम है। तो महाराज सभी भक्त, और साथ ही साथ निवेदन करूंगा, ये कथा जो आप श्रवण कर रहे हैं YouTube चैनल पर लाइव चल रही है, तो आप लोग कथा को लाइव श्रवण कर सकते हैं। और जो आपके नाते रिश्तेदार हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, उनको आमंत्रित करें, और नहीं आ पा रहे हैं तो उनसे कहें कि भैया हमारी कॉलोनी में सुंदर भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, और आप नहीं आ पा रहे हैं तो YouTube चैनल अभिषेक श्याम नंदन जी महाराज YouTube चैनल पर कथा लाइव चल रही है। आप अपने घर पर बैठकर मोबाइल में भागवत कथा को सुने, भागवत कथा से जुड़े। तो सभी भक्त माताएं बहनें YouTube चैनल पर कथा लाइव देख सकते हैं। कथा लाइव देखने के लिए अभिषेक श्याम नंदन जी महाराज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने YouTube पर सर्च करें अभिषेक श्याम नंदन जी महाराज, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कथा को लाइव आप देख सकते हैं। अपने घर परिवार के लोगों को, नाते रिश्तेदारों को शेयर करें, और आप सुंदर भागवत कथा YouTube चैनल पर लाइव देख सकते हैं। और इधर महाराज इन्हीं शब्दों के साथ जिनकी वाणी है, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए सभी भक्त आरती करेंगे। सभी भक्त खड़े हो जावें और सुंदर प्रभु नाम संकीर्तन और आरती करेंगे। हमारे भैया लोगों से निवेदन है, आप श्री भी व्यासपीठ के समीप आ जावें और मिलजुल करके भागवत भगवान की आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय प्राणस्य मुखा दग्निरजा। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओहो
आ आ आ ओ आ आ। सभी भक्त भाव और प्रेम से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारू में गिरधर तेरी आरती। ओ हो ओ आ ला 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 ला। सभी भक्त भाव और प्रेम से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो में गिरधर तेरी आरती। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए एक बार प्रेम से कहिए बांके बिहारी लाल की। वेद तेरी महिमा गाए संत करे जान, नारद गुणगान करे छेड़ बिलातान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिलातान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास द्वारे पे गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती। ओ आ कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम मृदारे विन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। मंदारे माला कुलताले काले कपाले माला शिव शंकराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुमी हो माता पिता